ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? आज तुम्हारी जेठानी के बच्चे का मुंडन है और ऐसे शुभ अवसर पर तुमने काले रंग की ड्रेस पहनी है। ये रंग अशुभ होता है। इस शगुन के मौके पर लाल, गुलाबी या हरे रंग की ड्रेस पहनी जाती है। सुहानी की सास अनुराधा जी ने सुहानी को काले रंग की ड्रेस में देख टोकते हुए कहा। सुहानी बोली, अरे मां, सारे रंग एक जैसे होते हैं, कोई रंग भी भला शुभ होता है क्या? हमारे मायके में तो ये सब बातें नहीं चलती। तभी उसकी जेठानी ने सुहानी को चुप रहने का इशारा किया और उसे दूसरी ड्रेस पहनकर आने के लिए कहा। सुहानी की शादी को कुछ माह हुए थे। ससुराल में उसके लिए एक नया माहौल था। वह पढ़ी लिखी आधुनिक जमाने की लड़की थी। उसकी सास बहुत ही पुराने ख्यालात की थी। वह हर बात को शगुन अपशगुन के नजरिए से देखती थी, जबकि सुहानी इन सब बातों को अंधविश्वास समझती थी। एक दिन जब वह नहाकर निकली, उसके गीले बालों पर तौलिया लपेटा हुआ था, जिसे देखकर उसकी सास ने कहा, हे राम, ये क्या किया तूने? आज तो मंगलवार है, मंगलवार के दिन हम लोग बाल नहीं धोते। तुम्हें पिछली बार भी तो बताया था, फिर भी तुमने ये अपशगुन कर दिया। सुहानी बोली, मां जी, मुझे अपने बाल गंदे लग रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें धो दिए। मैंने इस बात का ध्यान नहीं किया कि आज कौन सा वार है। तब उसकी सास ने कहा, तुम्हें कभी कुछ ध्यान रहता है? उस दिन तुम शनिवार को बालों में तेल लगा रही थी। तुम जानती हो, शनिवार को तेल नहीं लगाया जाता है। शनिवार के दिन सिर्फ शनि देवता को तेल चढ़ाया जाता है। आगे से इन सब बातों का ध्यान रखना। सुहानी चुपचाप से अपने रूम में चली गई। एक दिन सुबह 6 बजे अचानक वॉशिंग मशीन की आवाज सुनकर सुहानी की सास की आंख खुल गई। उसने बाहर आकर देखा, सुहानी कपड़े धो रही थी। तभी उसकी सास ने सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे इसे कोई समझाओ, कोई सिखाओ। कितने दिन हो गए शादी को, लेकिन ये हमारे घर के रीति रिवाज से अभी तक वाकिफ नहीं हो पा रही है। अनुराधा जी अपनी बड़ी बहू मधु से बोली, बड़ी बहू, तुमने अपनी देवरानी को बताया नहीं कि गुरुवार को हम लोग कपड़े नहीं धोते? ये अच्छा शगुन नहीं है। तभी सुहानी बोली, मां जी, शौर्य के कपड़े मैले थे, उन्हें ऑफिस के काम से कल बाहर जाना है, इसलिए मैं उनके कपड़े धो रही थी। अब देखो, अपने पति का नाम ले रही है यह लड़की। कुछ सिखाया नहीं इसके माँ बाप ने इसे। इसको पता नहीं कि पति का नाम नहीं लिया जाता है। पति का नाम लेने से उसकी उम्र कम होती है। कहते हुए अनुराधा जी गुस्से में बड़बड़ाने लगी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसे लगने लगा कि ससुराल में उसे उसकी हर एक बात को टोका जाता है, हर बात को अपशगुन की नजरों से देखा जाता है। अंधविश्वास और दकियानुसी बातों की वजह से तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह अपनी सास से बोली, मां जी, आप हर बात को अपशगुन की नजर से क्यों देखती हो? यह सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तब वह उसकी सास अनुराधा जी बोली, ऐसे कैसे नहीं होता? तुम क्या जानो इन बातों को? तुम तो आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ रही हो। इन सब बातों का असर होता है। हमारे पंडित जी ने इन सब बातों के लिए मना किया है। वह हमारा भला चाहते हैं। इन सब बातों का पालन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। किसी तरह की कोई विपदा नहीं आती। तुम भी अच्छे से सीख लो उस घर के रीति रिवाज। एक दिन अनुराधा जी सीढ़ियों से फिसल गई और वह ऊपर की सीढ़ी से सीधे नीचे फर्श पर आकर गिरी। उनके घुटने में फ्रैक्चर हो गया। वह दर्द से करहाने लगी। हाय राम, मर गई, जल्दी आओ बहू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, लगता है मेरा पैर टूट गया है। सुहानी और उसकी जेठानी मधु दोनों ने मिलकर अपनी सासू मां को उठाया और कमरे में ले जाकर पलंग पर लेटा दिया। उसकी सास बोली, मुझे यहां क्यों लेटाया है? एम्बुलेंस बुलाओ, मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। उन्हें असहनीय दर्द हो रहा था। तभी सुहानी को एक तरकीब सूझी। वह फोन पर किसी से बात करने लगी और अपनी सास से बोली, मां जी, मैंने पंडित जी को फोन लगाया। पंडित जी ने बोला है कि आज सोमवार है, सोमवार के दिन हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, अपशगुन होता है। उन्होंने बोला कि कल ले जाना। अनुराधा जी यह सब सुनकर सन्न रह गई। वो बोली, तो क्या मैं कल तक इसी दर्द में रहूंगी?
अरे नहीं, मुझे तो अभी इसी वक्त हॉस्पिटल ले चलो, वरना मैं मर जाऊंगी। तभी सुहानी बोली, लेकिन पंडित जी। अनुराधा जी बोली, छोड़ो उस पंडित की बातों को, अब से उसकी कोई बात नहीं माननी मुझे भी लगता है ये सब अंधविश्वास है, जल्दी हॉस्पिटल चलो। माँ जी की बात सुनकर सुहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी सास को अंधविश्वास से बाहर जो निकाला था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।